लेकिन आज के बाद पूरा क्लास देखने के बाद इतना हम गारंटी दे रहे हैं, सूत्र तो नहीं, सूत्र तो याद एक्स वाई और सूत्र का तो जिक्र ही नहीं होगा कहीं क्वेश्चन में। और दूसरा क्या है, टाइम जो पहले जितना लगता था ना उससे कई गुना स्पीड बन जाएगा। हम सब क्वेश्चन पे देखते हैं, ज्यादा इस पे हम सर डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी तो आप सब कमेंट में दीजिएगा क्या कैसा लगा क्लास। हमारे डिस्कस से तो कुछ होने वाला नहीं है, बाकी जो सच्चाई है वो तो आपके सामने रहेगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देखना है, कुछ एकदम बारीकी से देखिए, और सूत्र बनाना है ही नहीं, बार बार बता रहे सूत्र मानना है ही नहीं, एक लाइन में क्वेश्चन हल होगा कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। 900 रुपये पर कितने समय का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपया का 8 वर्ष में 5% की दर से होता है। क्वेश्चन का अर्थ यह हुआ कि 900 रुपया पर कितने समय में, मीन्स कितना समय में 900 रुपया का 6% की दर से ब्याज उतना ही होगा, कितना, जितना 540 रुपया का 8 वर्ष में 5% की दर से होगा। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पहले इसका ब्याज निकालते हैं, इसके ब्याज पर इसको सेट करते हैं, तो ये आपको लंबा हो जाएगा क्वेश्चन बनाने में, समय लगेगा। तो जब क्वेश्चन में देखिएगा क्या, जब किसी एक का ब्याज किसी दूसरे पर निर्भर हो, क्या हो, किसी एक का ब्याज किसी दूसरे पर निर्भर हो, जैसे इसका ब्याज किस पर निर्भर है, निचलुका पे निर्भर है ना, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो पूर्ण है, पूर्ण का मतलब जिसमें मूलधन समय और दर है उसको ऊपर रख दीजिए। तो पूर्ण ऊपर वाला है कि पूर्ण नीचे वाला है, मूलधनों है, समायो है और दर है, तो जो पूर्ण है उसको ऊपर रखिए। तो किसको रखे हम, 540 गुना कितना 8 और गुने कितना 5। अपूर्ण जो है ना उसको नीचे रखिए। अपूर्ण कौन है 900, अब 6 तो 900 गुने 6 हो गया काम, बस यही तो आंसर हो गया। काट कूट कीजिए आंसर आ जाएगा। एगो जीरो से एगो जीरो, समझ गए। 18 पंचे 90, 18 तिया 54, 3 दूना 6, 2 चौके 8। हमको कुछ नहीं देखना है, 4 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ समझे कि नहीं। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं इसको, अक्सर बच्चे इसको क्या करते हैं कि पहले इसका ब्याज निकालेंगे, इसके ब्याज पर इसका इस पे सेट करेंगे, इसका ब्याज जितना होगा फिर ब्याज गुने 100। तो आपको कुछ सूत्र नहीं बनाना है, जो देखेंगे जब किसी एक का ब्याज किसी दूसरे पर निर्भर हो तो इसमें क्या काम करेंगे हम सब, जो पूर्ण है उसको ऊपर रखेंगे, जो अपूर्ण है उसको नीचे रखेंगे। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा, 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा, किस धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किस धन का 4% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा, उतना ही उतना ही ब्याज होगा जो 5000 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में होगा। फिर देख रहे ना, इसका ब्याज 5000 5% 3 वर्ष पर गिरा हुआ है, मींस 5000 का 5% की दर से 3 वर्ष में जो ब्याज होगा ना उसका भी उतना ही ब्याज इसका भी होना चाहिए। वो मूलधन पूछा है तो आपको कुछ जो पूछा, मूलधन पूछे, समय पूछे या दर पूछे, उससे जिक्र है ही नहीं। जब देखेंगे कि जब किसी एक का ब्याज किसी दूसरे पर निर्भर हो, जो पूर्ण है उसको ऊपर रखेंगे। ये 5000 5% और 3 ये पूर्ण है, तो 5000 बात समझ में आ रहा है ना, गुने 5 गुने 3। अब बट्टे क्या कर देंगे, अब इन दोनों को गुना करके नीचे देंगे, 2.5 को 4 से गुना करेंगे, अब ये इसका कम हो गया ना, तो 2.5 को 4 से गुना करेंगे होगा 10। एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 25 25 या 75, 75 पे 2 जीरो लगेगा, इक्वल टू कितना 100, 7500। समझे कि नहीं। हाँ, जब किसी एक का ब्याज किसी दूसरे पर निर्भर हो, बस यही काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, 1000 रुपया की राशि, कितना हजार की राशि, 1000 रुपया की राशि कुछ भाग 8%, 1000 में कुछ हिस्सा 8% और जो कुछ में से शेष बचेगा शेष 10%। उदाहरण लिया, यदि औसत वार्षिक आय 9.2 है
देखिए तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे क्या करेंगे, मूलधन नहीं पता है तो एक्स मानेंगे, फिर एक्स वाई आपको मानना है ही नहीं। 1000 रुपया की राशि कुछ भाग कितना परसेंट, 8%, और शेष भाग कितना परसेंट, 10%, और औसतन कितना परसेंट है, 9.2। अब बताइए ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, औसतन भी परसेंटेज हो या ना। तो जब तीनों का तीनों परसेंटेज हो तो एगो कितना परसेंट है, कुछ नहीं काम करेंगे, देखिए एगो कितना परसेंट है, 8%। शेष को कितना परसेंट पे लगाते हैं, 10% पर। औसतन का दोनों मिला करके कितना, 9.2%। आ रहा है समझ में कि नहीं। इधर 8%, इधर 10%, औसतन मिस दोनों मिला करके आ रहा है 9.2%। इसका डिस्टेंस निकालेंगे, 10 क्रॉस का कोना कोनी का निकालिए, 10 में से इतना का डिस्टेंस निकालेंगे तो 0.8 होगा, इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो 1.2 होगा। पॉइंट से पॉइंट कटेगा, तो अब आपका बारी हुआ 8 अनुपात कितना का, 4, सॉरी। अब यहां देखें पॉइंट से पॉइंट काट दिए तो अब वैल्यू बचा 8 अनुपात 12। तो इसका मतलब 4 दूना 8 और 4 तिया 12 हो गया, रेशियो निकल गया। इसको 8% इक्वल टू 2 रेशियो और 10% इक्वल टू 3 रेशियो। पूछा है किसका, तो क्रमशः भाग, तो 8% का निकाल लीजिए, तो 1000 में कितना में, 2/5। अब यहां काटेंगे 200, 200 से हो गया 200 दूना 400, एगो 400 निकलेगा तो दूसरा 600 निकलेगा, 400 और 600 का ऑप्शन एक नंबर है। जब ऐसा आ जाए परसेंटेज में तो यहां 8%, यहां 10%, औसतन इक्वल टू 9.2%, कोना कोनी निकाल लेंगे, बस इसी रेशियो को तोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखिए, चौथा क्वेश्चन को देखिए। चौथा क्वेश्चन ये रहा आपका, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे। एक व्यक्ति के पास कितना रुपया, 2000 रुपया था। इनमें से उसने कुछ धन कितना परसेंट, 5%, और शेष धन कितना परसेंट, 4%। इससे जस्ट पहले क्वेश्चन जो पढ़ा है 3 नंबर उसी टाइप का है। 2000 में कुछ को 5% और कुछ को कितना परसेंट, 4%। यदि वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए गए संपूर्ण राशि एक वर्ष में, कितना वर्ष में, एक वर्ष के अंत में कितना रुपया, 92 रुपया। ओह, ये परसेंटेज में है, ये रुपया में है। हाँ, ये परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, तो यही काम करते हैं। लेकिन यहां रुपया में है तो इसको भी रुपया में तोड़िए, तो 2000 का परसेंट निकाल लेंगे, 2000 का 5% निकालेंगे, हो जाएगा 100 रुपया। नंबर क्वेश्चन रहा, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 7000 रुपया की रकम कुछ भाग 6%, 4% और यहां 1600 रुपया दिया है, तो रुपया में दिया तो इसको भी रुपया में तोड़ेंगे। 6%, 7000 का 6% करेंगे, हो जाएगा 420। कितना रुपया हो जाएगा, एक बार करेंगे, रुपया में है तो 7000 का 6% हो जाएगा 420, इधर कर देंगे 420, 4% हो जाएगा 280। कितना हो जाएगा, 200। इतना काम कर लिए। यदि 5 साल का साधारण ब्याज 1600, अब यहां ये देखना ये कितना, 1 साल का है कि 5 साल का है। हाँ, 1 साल का रहता तो बीच में ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन ये तो 5 साल का है, तो 1 साल का निकालने के लिए 5 से भागा देंगे। 1600 को किससे भागा दें, 5 से भागा देंगे, हो जाएगा 320 रुपया। कितना रुपया, तो 1 साल बराबर 320, तो हो जाएगा 320 रुपया। बस हो तो गया, कुछ काम नहीं करना है। इधर इसका डिस्टेंस हो जाएगा 40, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 100। 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 2:7। क्या निकल गया वैल्यू, 2:7। बस इसी पे तो तोड़ लेंगे। क्या पूछा, 6% पर, तो रकम था 7000 रुपया। 1 सेकंड, 2:5, तो यहां लिख देंगे 2:5। अब 2:5 को किस में तोड़ेंगे, 7000 में। 7000 इंटू 6% पर, तो 6% इक्वल टू फर्स्ट, तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट इक्वल टू 2 अब बट्टा 5 2 7, 7 1 7, 1000 गुने 2 इक्वल टू कितना हजार, 2000 रुपया।
कितना रुपया? 2000 रुपया। आ रहा है समझ में कि नहीं? जैसे नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन ये रहा, 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का 5 नंबर बना है, केवल इस पे ध्यान देना है। 10,000 का 8%, 10%, 980 रुपया, कितना? एक साल का है ना 980? हाँ, नहीं पूछे तो 1 साल का है, ठीक है। तो 10,000 का पहले 8% करेंगे, इक्वल टू 800 रुपया। क्या हो जाएगा? पहले 800 रुपया, उसका 10% करेंगे 10,000 का, तो 1,000 रुपया हटा के देंगे। और ये देखें 980 1 साल का कि 2 साल का है? नहीं कुछ दिया तो समझेंगे 1 साल का, 2 साल का रहता 2 से भागा देंगे, तो 980 रुपया। कुछ समझे कि नहीं? कोना कोनी निकाल लीजिए, इधर 20 का अंतर है और इधर 180 का अंतर है। काटेंगे 20 का 20 और 20 9 180, रेशियो निकला 1:9 का। कितना निकला? 1:9 का। अब पूछा रुपया है कितना? 10,000। 10,000 रुपया है। पूछा किसका है? 8% का। 8% फर्स्ट वाला के सेकंड वाला, फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला रेशियो 1 है, 1/9 1 10। ये 0 से ये 0, 1,000 को 1 से गुना करेंगे, 1,000 का 1,000 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, बनते जाएगा, क्वेश्चंस को देखते चलिए, बनते जाएगा। जैसे मेरे पास 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 वर्ष में, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 वर्ष में, देखिएगा क्या, यहां गौर से देखिएगा, 3 वर्ष में 690 रुपया। कितना रुपया? 690 रुपया। अब 5 वर्ष में, कितना वर्ष में? 5 वर्ष में 750 रुपया। ये बताइए तो, कोई धन था, वह धन 3 साल में बढ़ के 690 हो गया, लेकिन इसका 690 हो गया, इसमें ब्याजो है, मूलधनो है, और 3 वर्ष में 750 रुपया। ये बताइए तो कितना रुपया बढ़ गया? 60 रुपया। कितना साल में? 2 साल में। 2 साल बढ़ते ही कितना रुपया बढ़ गया? 60 रुपया। तो 1 साल का वैल्यू हो जाएगा 2 साल का 60 रुपया, तो 1 साल का वैल्यू हो जाएगा कितना मालूम है? 2 साल का 60 रुपया, तो 1 साल का होगा 60/2 इक्वल टू 30 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना रुपया? 30 रुपया। अब इसी पे आइए, इसका मतलब इस पे तोड़ेंगे, यदि 1 साल का 30 रुपया ब्याज लगा होगा तो इसमें कितना 30 तक ही लगा होगा? 3 साल तक है तो 30। अब इसी पे तोड़ेंगे तो 690 में ब्याजो है तो ब्याज छांट लीजिए, तो 3 साल में 1 साल का 30 रुपया, तो 3 साल का कितना होगा? 3 साल गुने 30 इक्वल टू 90 रुपया। इसका मतलब 690 में 90 रुपया ब्याज होगा, तो 690 में 90 रुपया ब्याज होगा, तो मूलधन कितना रुपया होगा? 600 होगा। कुछ समझे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम सब। कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में 815 रुपया। फिर वही क्वेश्चन है, 3 वर्ष में कितना रुपया? 815 रुपया। 4 वर्ष में 854 रुपया। इसका ब्याज और मूलधन दोनों है, कितना रुपया बढ़ गया? 39 रुपया। कितना साल में? तो 1 साल में। 1 साल में 39 रुपया, तो 3 साल का चर्चा है ना, तो इसका मतलब 1 साल का 39 रुपया। तो इसमें बताइए तो ब्याज तो पता चल गया 1 साल का ब्याज कितना होता है, तब इस पे तोड़ लीजिए। बोलेगा सर तोड़ेंगे, तो तोड़ लीजिए। इसका 3 साल तक 39 रुपया लगा होगा, गुना करेंगे तो 117 रुपया। इसमें 815 में कितना रुपया ब्याज लगा होगा? 117 रुपया ब्याज लगा होगा। जब हमको मिश्रधन में ब्याज पता चल गया तो मूलधन तो इजी निकाल सकते हैं। तो मिश्रधन है 815, उसमें से 117 घटा देंगे, बात समझ गए? 15 में से ये गया 8, 7 तो बचेगा 8। अब इसको हम सब घटा लेंगे, 815 में से 117 घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा 698 रुपया। मिश्रधन कितना रुपया था? 698। आ रहा है समझ में कि नहीं? ठीक है, कैसा क्लास फिर कैसा लगा, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और